अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमा मामला और राम जन्मभूमि मामला की रोज़ाना कार्रवाई की तफसील हमें आपको बताते हैं, लेकर आते हैं। आज 35वां दिन था। कोर्ट में क्या हुआ उसके बारे में तफसील से आपको बताएंगे। आपको मालूम है कि 18 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ ने हिदायत दे रखी है कि बहस मुकम्मल कर लें दोनों फरीक, और जो मुस्लिम फरीक थे उनकी बहस हो चुकी है, और फिर जो निर्मोही अखाड़ा के वकील है या हिंदू फरीकों के वकील है वो गुज़िश्ता 2 दिनों से बहस कर रहे हैं। ये फ़र्क वाज़े रहना चाहिए आपके सामने कि जो मुस्लिम फरीक़ों के वकील है वो बहस करते हैं दलील की बुनियाद पर, मिल्कियत की बुनियाद पर। उनके पास दलील है कि बाबरी मस्जिद की मिल्कियत मुसलमानों के पास से वक्फ की ज़मीन थी और इसके मालकाना हक़ मुसलमानों के पास है। जो हिंदू फरीक़ों के वकील है, खाओ निर्मोही अखाड़ा के वकील हो, राम लल्ला बरजमान के वकील हो या राम जन्मभूमि समिति के वकील हो, दूसरे फरीक़ हो हिंदुओं की तरफ से, उन सब के पास दलील कुछ भी नहीं है। बस उन सब का यही दावा है कि यहाँ भगवान पैदा हुए थे, राम का जन्म स्थान है, और इसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में वो बहस करते। चुनांचे इसी वजह से आज मुस्लिम फरीक़ों के वकील डॉक्टर राजू धवन के दरमियान और जो राम लल्ला के वकील हैं या निर्मोही अखाड़ा के वकील है एडवोकेट प्रासन के दरमियान जमकर बहस हो गई। एडवोकेट राजू धवन ने कहा कि अब मिल्कियत पर बहस कीजिए, टाइटल सूट पर बहस कीजिए कि आपके पास मालकाना हक़ क्या है क्या नहीं है, इस पर बहस कीजिए, दलील पेश कीजिए। और आप जिस पर बहस नहीं होनी चाहिए उस पर बहस कर रहे हैं कि ये हिंदुओं का अक़ीदा है, यहाँ पर राम पैदा हुए थे, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ कानूनी पहलुओं पर बहस की ज़रूरत है। इस दौरान बहस हो गई जमकर, और फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज को बीच में आना पड़ा, मुदाखलत करनी पड़ी, और दोनों को समझाया कि आप दोनों इत्मीनान से रहिए, एक दूसरे की बहस को मुकम्मल तौर पर सुनिए। कोर्ट में क्या कुछ हुआ है आइए हम पूरी तफसील आपको आगे बताते हैं। बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमा की समाअत का आज 35वां दिन था। बहस के दौरान मुस्लिम फरीक़ों के वकील डॉक्टर राजू धवन और राम लल्ला बरजमान के वकील प्रासन के दरमियान नोक झोंक हो गई। डॉक्टर राजू धवन ने अदालत को बताया कि एडवोकेट प्रासन उनकी बहस का जवाब देने के बजाय अदालत के सामने नई बहस कर रहे हैं। अदालत में जो मिसालें दी जा रही हैं उनका इस मुकदमा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। राम लल्ला के वकील प्रासन ने कल की अपनी नामुकम्मल बहस का आगाज़ करते हुए आईनी बेंच को मूर्ति की कानूनी शख्सियत के बारे में बताया और उस पर दलील दी कि भगवान के कई एक रूप होते हैं और कई एक मंदिर बग़ैर मूर्तियों की होती है, क्योंकि अवाम का एतक़ाद है कि इस जगह भगवान है। उस पर जस्टिस बोबड़े ने पूछा भी उनसे कि क्या ज्योतिष यानी जिनको नुजूम का इल्म होता है वो भी राम जन्म के बारे में वाकिफ़ है। तो उस पर जो राजू धवन है मुस्लिम फरीक़ों के वकील, उन्होंने कहा कि कौन से दूसरे यानी काउंटर क्वेश्चन किया और कहा कौन से वो जो सूरज से या जो चाँद की चाल से माना जाता है, क्योंकि उनके यहाँ इख्तलाफ है। कुछ नुजूमी तो कुछ चाँद से और कुछ पैदाइश की तारीख़ ज्योतिष का हिसाब लगाते हैं सूरज से चाँद से अलग अलग तरीक़ों से। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि हम तो इस मकसद से पूछ रहे थे कि क्या ज्योतिष की किताबों में भी कोई हकीकत मौजूद है राम के बारे में। उस पर प्रासन ने कहा कि जीत की नौमी की दोपहर में अभिजीत नक्षत्र में विष्णु के 7वें अवतार की शक्ल में राम का जन्म हुआ। 5 रुकनी आईनी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस AS बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस अब्दुल नज़ीर शामिल है, इन सबको बताया कि माजी में सिर्फ इस मकाम को कानूनी हैसियत दी गई थी जहां आवाम का यकीन था कि भगवान है। उन्होंने माजी के फ़ैसलों का भी हवाला दिया और कहा कि माजी में ऐसे फ़ैसले आ चुके हैं जिसमें कहा गया था कि यहाँ पर राम की पैदाइश हुई थी, इसलिए यहाँ हमारा दावा है, यहाँ पर हमारा हक़ है। उस मखसूस मकाम को कानूनी शख्सियत की हैसियत दी गई थी। प्रासन की इस बहस पर जस्टिस बोबड़े ने उनसे सवाल किया कि इसका असर मुल्क के तमाम मंदिरों पर पड़ेगा, जिस पर उन्होंने कहा कि अदालत पर मुनहसिर है कि वो क्या फ़ैसला देती है। जस्टिस बोबड़े ने प्रसारण को कहा कि उन्हें बहस मोहतात रहकर बहस करनी चाहिए, क्योंकि उनकी बहस के मुताबिक ज़मीन को भी कानूनी हैसियत मिलना चाहिए, क्योंकि आवाम का अक़ीदा है कि भगवान का जन्म वहाँ हुआ था। सीनियर एडवोकेट के प्रासन ने कहा कि एक ही मकाम पर 2 कानूनी शख्सियत यानी ज्यूरिडिक्टिक पर्सनालिटी हो सकते हैं, जैसे एक ज़मीन और दूसरा भगवान की मूर्ति। अदालत ने इस ताल्लुक़ से शिरमोही अखाड़ा गुरुद्वारा और प्रबंधक कमेटी बारे में फ़ैसला दिया है, जिसका फ़ायदा उन्हें इस मुकदमा में मिलना चाहिए। उन्होंने अदालत को मज़ीद बताया
को स्वयं भव यानी खुद बखुद भगवान यहाँ ज़ाहिर होने वाले थे के लिए ज़रूरी नहीं है कि मूर्ति को प्रकट होना चाहिए, बल्कि वो किसी और भी तरीके से प्रकट हो सकते हैं। इसकी सूरत कुछ भी हो सकती है, नीज़ इसका हरकत करना, उसका मूव करना भी ज़रूरी नहीं है। एडवोकेट परासन ने जब अदालत में दोबारा नई बहस छेड़ने की कोशिश की तो डॉक्टर राजीव धवन ने उन्हें दरमियान में टोक दिया, जिस पर वो गुस्सा हो गए और अदालत से कहा कि डॉक्टर धवन को मुतनब्बे करे कि उन्हें सुकून से बहस करने दें। जिस पर डॉक्टर धवन ने कहा कि जब वो बहस कर रहे थे तो फरीक मुखालिफ भी उन्हें बीच में बहस के दौरान टोक रहे थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने दोनों वकला को नसीहत की और कहा कि एक दूसरे का एहतराम करें और एक दूसरे की बहस में खलल न डालें। डॉक्टर राजीव धवन ने अदालत को बताया कि सिर्फ सयाहों के सफ़रनामों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके साथ साथ दीगर गवाहों की गवाही को मद्देनज़र रखना चाहिए और ये ज़रूरी है। जस्टिस बोबडे ने एडवोकेट परासन से पूछा कि जन्मभूमि और राम स्थान में या जन्म स्थान में क्या फ़र्क है। उन्होंने कहा कि जन्मभूमि पूरे भारत को कह सकते हैं, जबकि जन्म स्थान उस जगह को कहा जाता है जहां राम का जन्म हुआ था। एडवोकेट के परासन की बहस के बाद CS विद्यानाथन ने बहस का आगाज़ किया और अदालत को बताया कि एक बार जब ये वाज़ेह हो चुका है कि राम का जन्म कहाँ हुआ था, उसके बाद उस जगह पर किसी मूर्ति की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट के फैसला पर मखसूस तनकीद करना गैर ज़रूरी है, जिस पर डॉक्टर राजीव धवन ने कहा कि उन्होंने जो भी बहस की है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसला की रोशनी में की गई है। आज अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसला पर नज़रसानी कर रही है, जिस पर जस्टिस चंद्रचूड़ विद्यानाथन ने दरियाफ्त किया कि अगर किसी जगह पर डेडिकेशन नहीं है तो क्या होगा। उस पर विद्यानाथन ने कहा कि उस जगह पर आवाम का क़ीदा है, इतना बस काफ़ी है किसी जगह को कानूनी हैसियत मानने के लिए, और आवाम का मानना कि राम का जन्म मखसूस जगह पर हुआ था दीगर बहस पर सबकत ले जाएगा। एडवोकेट विद्यानाथन ने अदालत को मज़ीद बताया कि कानूनी शख्सियत का वजूद वेदक परेड में नहीं था, बल्कि गुज़िश्ता 2 सदी के दौरान ये वक़्फ़ पज़ीर हुआ, लिहाजा अदालत को फ़ैसला करना होगा, क्योंकि इससे कबल अदालत ने नदी और दीगर चीज़ों को कानूनी शख्सियत कबूल किया है और उन्हें हुकूक दिए गए थे। नाथन ने कहा कि मुस्लिम गवाह की जानिब से बयान नहीं आया है कि मस्जिद के नीचे ईदगाह थी, जिस पर राजीव धवन भड़क उठे और कहा खुदाई से कबल कैसे कहा जा सकता है कि मस्जिद के नीचे क्या था। धवन की मुदाखलत पर विद्यानाथन नाराज़ हो गए और अदालत से शिकायत की कि धवन उन्हें बहस नहीं करने दे रहे हैं। विद्यानाथन ने कहा कि महकमे आसार कदीमा की रिपोर्ट पर इल्ज़ाम लगाना गैर वाजिबी है, जिस पर अदालत में मौजूद एडवोकेट मीनाक्षी अरोरा ने कहा कि उन्होंने दौरान बहस किसी पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया, बल्कि रिपोर्ट में मौजूद खामियों की जानिब अदालत की तवज्जो मबजूल कराई थी। मिलत टाइम्स में आज इतना ही।